मैं अर्जुन पांडे आज क्लास 10 का रियल नंबर का न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। इसके पहले हम उसमें जितने से रिलेटेड रियल नंबर से रिलेटेड जितने भी डिफिनेशन थे उस डिफिनेशन को इसके पहले वाले पार्ट में हमने डाला है। अब मैं न्यूमेरिकल पर जा रहा हूँ। न्यूमेरिकल में जिस किसी भी तरह का न्यूमेरिकल होगा हम उसको डालने का प्रयास करेंगे और ये मेरा मोटो होगा अकॉर्डिंग टू ये आपको बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में जितने तरह के क्वेश्चन आते हैं उन सारे तरह का क्वेश्चन मैं आपको डालूंगा। देखिए पहला क्वेश्चन है आपको यूज इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 and 225। इसका हमको एचसीएफ निकालना है अकॉर्डिंग टू इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम। जैसा कि हम बता चुके हैं यूक्लिड क्या था, जब आपको एक मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिशियन ने मैथ के डिवीजन को चेक करने का मेथड बताया था। हम एक बार आपको याद दिला देते हैं क्या था। यहाँ पर अगर मान लिया 3 है और यहाँ पर 7 है तो 3 2 जा 6 और 1 हुआ। ये मेरा क्या होता है, डिवाइजर होता है, ये मेरा डिविडेंड होता है और ये मेरा क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर। तो डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसी फॉर्म को हम लिख सकते हैं डिवीजन, क्योंकि दोनों का स्पेलिंग डी से शुरू है तो एक को हम ए और यहाँ पर डी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। अगर हम चेक करना चाहें तो डिवीजन मेरा कितना है, 7 है और देख लीजिए यहाँ पर तो डिवाइजर मेरा 3 इंटू 2 प्लस 1 3 2 जा 6 और 1 इक्वल टू 7 चेक हो जाता है। इसी मेथड से आपको हमको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ जबकि आप 4 से ही निकालते चले आ रहे हैं, लेकिन उन मेथड को छोड़ करके हमको अब इस मेथड से आपको निकालना है। देखिए अब मेरा जो इसमें जो लार्जेस्ट नंबर है 225 135 स्मॉलर नंबर है, तो स्मॉलर नंबर से लार्जर नंबर को हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो आसान कर लीजिए, इसको आसान करके तब लिखिए, क्योंकि नंबर पाना है, नंबर गेन करना है। तो आप जैसे पहले करते थे वैसे आप कर लीजिए। जैसे 225 डिवाइडेड 135 1 टाइम जाएगा तो 135 0 20 से 3 माइनस कर लीजिए 9। अब 90 हो गया, 135 कर लेंगे तो 90 1 जा 90 क्या हो जाएगा 5 45 90 45 2 जा 90 यानी एचसीएफ क्या होता है 90। अगर हमको एग्जाम में करना है रख कर लीजिए, बाकी जो है आप इसको सॉल्व कर लीजिए फिर में। आप कैसे कर लेंगे, आपको ग्रेटर नंबर है 225 जब कहा जाता है a इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, तो आप देखिए 225 डिविडेंड है, 135 डिवाइजर हो जाएगा और 1 क्वोशिएंट और रिमाइंडर कितना होगा 90। अब जब यहाँ 90 डिवाइजर होगा 135 डिविडेंड हो गया, यानी 135 इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 इंटू 1 और रिमाइंडर कितना होगा 45। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए 90 डिविडेंड हुआ तो 90 डिविडेंड हुआ तो कितना हो जाएगा कि आपको डिवाइजर है 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या आया है 0। तो लास्ट में जिस नंबर से जो कटता है वही मेरा क्या होता है एचसीएफ 45। तो एक सिंपल सी बात है, आप ऐसे कर लो और इसको शो कर लो। इस माध्यम से हम कर लेंगे तो यही है मेरा क्या यूज, आपको इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से हमको एचसीएफ फाइंड करना। अब हम आगे और दूसरा सवाल की ओर हम चल रहे हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 r6q + 3 r6q + 5 where q is some integer। यहाँ
लिखा हुआ है ऑड, और यहां पर जो दिया हुआ है ये 6 है मेरा इवेन। याद रखिए, जब डिविडेंड कोई भी ले लीजिए, जब डिविडेंड मेरा ऑड होगा और जब हम इवन नंबर से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर मेरा आपको ऑड ही बचेगा। अब देखिए सवाल मेरा क्या है, लेट ए इज एन integer and d is equal to 6। क्या होगा यार, जब 6 मेरा डिवाइजर होगा, याद रखिएगा रिमाइंडर हमेशा लेस देन डिवाइजर होता है। डिवाइजर हमेशा मेरा 1 लेस होगा डिवाइजर से। रिमाइंडर जब भी होगा तो डिवाइजर से 1 कम होगा। तो अगर डिवाइजर मेरा 6 है तो रिमाइंडर मेरा क्या होगा, 0 1 2 3 4 एंड 5 हो सकता है, 6 नहीं। अगर आपका रिमाइंडर आ रहा है इसका मतलब आपका न्यूमेरिकल कहीं ना कहीं रॉन्ग है, आप इसको ध्यान देंगे। अब हमारा इस जो है उस मेथड के अकॉर्डिंग यानी a इक्वल टू डी क्यू प्लस आर लिखेंगे हम। तो रिमाइंडर मेरा ये हो सकता है, डिवाइजर मेरा फिक्स है, तो क्या होगा a इक्वल टू 6 क्यूब, रिमाइंडर मेरा 0 होगा तो a इक्वल टू क्या होगा 6 क्यूब, a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस रिमाइंडर मेरा 1, a इक्वल टू क्या होगा 6 क्यूब प्लस 2, a इक्वल टू क्या होगा 6 क्यूब प्लस 3, a इक्वल टू क्या होगा 6 क्यूब प्लस 4, a इक्वल टू क्या होगा 6 क्यूब प्लस 5। बट डिविडेंड यानी a इज ए एन ऑड पॉजिटिव, ये ऑड पॉजिटिव है और 6 मेरा क्या है इवन है। इसका मतलब होगा कि मेरा जो रिमाइंडर होगा हमेशा क्या होगा ऑड ही बचेगा। सो a इक्वल टू क्या होगा मेरा, क्योंकि 0 है और है इसका मतलब कि भी इवन होगा, तो ये हो जाएगा मेरा a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 1, a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 3 और a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5। ये होगा मेरा आंसर, ये बल्कि शो करना था, ये हो जाएगा। अब देखिए q इज डिवाइडेड बाय 5, हम क्या देख रहे हैं कि 5 इज कॉमन, 5 इज कॉमन ऑफ p एंड q। देख रहे हैं कि 5 क्या है, दोनों में p और q दोनों में कॉमन है। कैसे, अगर मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ p बाई q, p स्क्वायर इक्वल टू क्या है, यहां पर है आपको अगर p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। अगर मुसालात में देखेंगे तो p स्क्वायर यहाँ q स्क्वायर लिखा है 5r और यहाँ पर लिखा है p स्क्वायर इक्वल टू 5q। अगर हम पुट करते हैं तो देखेंगे यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, लेकिन अभी हम लिखे क्या है यहाँ पर कि आपको ये प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर में कॉमन ओनली 1 होता है, अदर नंबर नहीं होता है। तो जब 1 कॉमन नंबर है तो 5 कॉमन नंबर कहां से आ गए,
इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब प्राइम नंबर हम लिख चुके हैं और यहाँ पे, तो यहाँ पर जब प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर में कॉमन वन एंड ओनली वन होगा, 5 नहीं होगा या अदर नंबर कभी नहीं हो सकता है। और मेरा आ क्या रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। ये अब क्या है, यानी जो हम लेट किए हैं उसके लेट करने में अब संदेह उत्पन्न होता है कि जब एक जगह तो हमने लिख दिया कि आपके इसके प्राइम नंबर केवल 1 होगा और मेरा आ रहा है 5, इसका मतलब तो वहां पर विरोधाभास हो गया हमारे मानने में और क्वेश्चन के देने में। जब विरोधाभास हो गया तो हमारा जो मानना होगा तो क्या होगा, तब रॉन्ग हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन दिया है वो रॉन्ग नहीं हो सकता है। तो हम वहां पर अब क्या लिखेंगे यहाँ पे कि 5 इज कॉमन, ठीक है, ऑफ पी एंड क्यू। तो यहाँ लिखिएगा आप कि the fact P and Q have no common factor other than 1 के अलावा, मेरा मानना जो यहाँ पर लिखा है कि एक 1 के अलावा जो मानना है वो उसमें संदेह है कि 1 के अलावा दूसरा फैक्टर होना नहीं चाहिए। और आ रहा है क्या, 5 आ रहा है, जो मान रहा है इसका मतलब संदेह है। जब संदेह है तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि दिस contradiction arise by assuming factor assuming that root 5 is a rational नंबर। हमारा कहने का मतलब यहाँ पर क्या, हम जो माने हैं कि रूट 5 इज रेशनल नंबर, इसमें विरोधाभास है, यानी विरोधाभास है। इसका मतलब क्या हुआ, याद रखिए कि जब भी विरोधाभास हो गया कि रूट 5 इज इरेशनल नंबर है, वहां पर दिया हुआ और हमने मान लिया इरेशनल नंबर, हमने मान लिया कि इरेशनल नंबर है, विरोधाभास है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको हैंस रूट 5 इज ए, बल्कि 5 इज इरेशनल नंबर। अब देख लीजिए एक बार फिर, 5 कॉमन आया, जबकि इसके अकॉर्डिंग मेरा 5 कॉमन नहीं आना चाहिए क्योंकि 1 कॉमन होना चाहिए क्योंकि प्राइम नंबर है। यहाँ लेकिन जो माना गया है उसमें पी और क्यू कि नो, आपको 1 के छोड़ करके दूसरा कॉमन नहीं आएगा, लेकिन आया है। जब आया है तो मेरा जो हम माने हैं रूट 5 उसमें विरोधाभास है, यानी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि रूट 5 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको श्योर एग्जाम में आते हैं। अब नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, अब उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन होता है कि पहले लिख देता है कि रूट 5 इज इरेशनल नंबर, तो आपको प्रूव करना है कि 3 प्लस रूट 5 इज इरेशनल नंबर।
ठीक है। अब यहाँ पर तो क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर आप लिख लीजिए लेट 3 + √5 इज ए रेशनल नंबर। कर दिया तो क्या हो जाएगा तब, तो 3 + √5 = P/Q। तो जब P/Q आप जब करेंगे तो √5 = P/Q, प्लस का इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो √5 = P/Q, एलसीएम ले लीजिए आप, Q यहाँ क्या हो जाएगा तब, P माइनस आपको 3Q। जब आप इसको रेशनल नंबर माने हैं तो ये भी हो जाएगा रेशनल नंबर। तो यानी P - 3Q/Q इज रेशनल नंबर, बट क्वेश्चन में दिया है कि √5 इज ए इरेशनल नंबर। आप सोचिए ये क्वेश्चन में दिया क्या है, इरेशनल नंबर, और इसको प्रूव करना इरेशनल नंबर। अभी आया क्या है, ये आपको जब ये किए हैं आप रेशनल नंबर माने तो ये मेरा क्या होगा, रेशनल नंबर, और ये क्या है, इरेशनल नंबर। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर एक इरेशनल नंबर एक रेशनल नंबर के साथ कभी इक्वल नहीं हो सकता है। It is not possible. It is not possible. Rational number is equal to irrational number, यानी जो हम माने हैं, यानी द एज्यूमिंग 3 + √5 इज रॉन्ग। जब ये रॉन्ग है इसका मतलब जो माने वो क्या है, गलत है। जब गलत है तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 + √5 इज इरेशनल नंबर। एक टाइप का क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका। अब अभी आप देखने के बाद आप ये अनुभव मतलब करें कि टॉपिक, यदि ये टॉपिक आपको पसंद आ रहा है तो आने के बाद इसमें जो इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करते बनता है आप करिए, और इसमें से जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो हमारे अपने पूरे प्रॉब्लम्स को हमारे कमेंट पर जा करके आप व्हाट्सएप पे लिंक करके आप हमें जरूर बताएं। अगर कोई दिक्कत हो तो मैं या मेरा जो ग्रुप है होगा आपके सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और अच्छा से अच्छा वीडियो दे सके। थैंक यू वेरी मच।